जी सर। जैसा कि आप सबों को विदित है कि अपने पूरे जोधपुर रेंज को, पूरे मारवाड़ को नशा विहीन करने के लिए, नशा विहान लाने के लिए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने महाअभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत नशे के सौदागरों के महिमा मंडित मास्टरमाइंड्स पर मदमर्दन और समाज के सपोलियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन सपोलिया चलाकर ताबड़तोड़ धारा प्रवाह कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हीं अनवरत कार्रवाइयों की धारा प्रवाह श्रृंखला के अगले क्रम के तहत साइक्लोनर का पंजा चला है अपराधियों के पंजे पर। यानी एक साथ 5 बड़े अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो वांछित हैं, जो दुस्साहसी हैं और जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनके गिरेबान तक अपने पंजे को पहुंचाने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। 3 ऑपरेशंस एक साथ सफल हुए हैं। ऑपरेशन सगरवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश। 3 अलग अलग ऑपरेशन एक साथ सफल और 5 बड़े अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। यह इस चीज का भी परिचायक है कि साइक्लोनर सेल की सफलताएं सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, सिर्फ संयोग नहीं होती। कड़ी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाइयां करके अपराधियों को उनकी मंजिल काल की कोठरी तक पहुंचाया जाता है। इस बार 1,20,000 रुपए के 5 इनामी पकड़े गए हैं और देश के कोने कोने से पकड़े गए हैं। इन कार्रवाइयों के साथ देश के 19 राज्यों तक साइक्लोनर टीम की धमक पहुंच चुकी है। इस बार की कार्रवाई गोवा के कोलबा, कलंगुट और मडगांव इलाके में हुई और उसकी अगली कड़ियों के रूप में कापरडा, दोरीमन्ना और बालोतरा में अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर अलग अलग अपराधी पकड़े गए। जो इनमें पकड़ा गया सबसे बड़ा सूत्रधार स्वयंभू सरगना है। उसका नाम है भागीरथ पुत्र गोवर्धन राम, गुड़ामालानी क्षेत्र का निवासी है। इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम था। दर्जनों मुकदमे हैं इस पर, मादक द्रव्यों की तस्करी के, अवैध शराब के, वाहन चोरी के, मारपीट के, आर्म्स एक्ट के, फायरिंग के, हमले के। दर्जनों मुकदमे दर्ज। पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। यदि आपको स्मृत हो तो पिछले साल फरवरी में अपने दुस्साहस के बल पर एक महिला का टांग के हाथ पांव तोड़ दिए इसने शहर में, फायरिंग भी की और तब से यह रडार पर आया साइक्लोनर टीम के। साइक्लोनर टीम की रडार पर आते ही इसके लिए ऑपरेशन का नाम दिया गया सगरवंशी। यह स्वयं सिद्ध है सगरवंशी और भागीरथ का क्या संबंध होगा। और पुलिस के रडार पर आते ही यह समझ गया कि अब साइक्लोनर टीम की धमक के आगे यह फीका पड़ेगा और इसने अपना धंधा और ठिकाना दोनों ही बदल दिया। मादक द्रव्यों की तस्करी के मुख्य धंधे को छोड़कर यह गोवा भाग निकला, वहां जाकर सुरक्षित ठिकाना बनाया और गोवा में ही शराब का कारोबारी बन गया। अवैध मादक द्रव्यों की अवैध तस्करी के धंधे से कमाए अनाप शनाप पैसे से इसने वहां लगातार दुकानें खरीदनी शुरू की और एक पर एक करते हुए 3 शराब की दुकानों का मालिक हो गया। 3 बार गई साइक्लोनर की टीम इसके वहां होने की भनक पाकर, पर ये इतना शातिर था कि अपने गुर्गों को दुकान पर बिठाकर रखता और किसी को कानो कान भनक नहीं होती थी कि भागीरथ कहाँ होगा। करीब 15 दिन पहले वहां हमारे मुखबिरों के जाल से हमारे पास यह खबर आई कि एक नई दुकान का सौदा होने वाला है और उस सौदे के लिए इसकी पत्नी गोवा जाएगी। इसकी पत्नी पर निगाह रखी गई तो उसने अपना फोन यहीं छोड़ा ताकि पुलिस को यह न पता चले कि वह गई है और बड़े गुप्त तरीके से वो गोवा पहुंच गई। पर हमारी पटकथा तैयार थी। मुखबिरों से पता चला कि अमुक दिवस को मडगांव के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में
खरीद बिक्री का कागज़ तैयार कराने और नोटरी कराने के लिए वह आएगा। उसका पीछा हमारी टीम करती रही और यही हुआ। जैसे ही वो वहाँ पर उस मार्केट में, मडगांव के MGDA में मार्केट क्षेत्र में कागजात बनवाने, फोटोग्राफी कराने और नोटरी कराने के लिए आया तो हमारे शिकंजे में आ गया। मज़ेदार बात यह थी कि शिकंजे में आते ही टीम को परिचय नहीं देना पड़ा। उसने अपने आप कह दिया कि आप जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम वाले होंगे, क्योंकि उसको छोड़कर मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। और उसने खुद ही सबको पहचान लिया नाम से कि हमने आपको इंटरनेट पे सबकी तस्वीर देखी हुई है, आपका ये नाम है, और अपने आप को समर्पण कर दिया। जब इससे कहानी पूछी गई तो बड़ी दिलचस्प कहानी निकली। कभी जिन उंगलियों से पत्थर को तराश कर हीरा बनाया करता था, उन्हीं उंगलियों में नशे की डोर जब फंसी तो समाज के हीरो को तराशने की जगह खुरच कर उनका भविष्य पत्थर बनाता गया। भागीरथ का कहना है कि नशे का व्यापार उसे दहेज में मिला। पढ़ लिख कर उसने व्यापार करने की कोशिश की, कभी हीरों का व्यापार किया, कभी ट्रक का व्यवसाय किया, और दूर दूर तक नशे की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं था। बट ससुराल पक्ष से दहेज में यह व्यापार मिला। कई सालों के साथ साले थे, उन सालों के साथ मिलकर और पत्नी के प्रेरणा सहयोग से वह इस धंधे में कूद पड़ा और लगातार सीढ़ियां फांदता हुआ नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बन बैठा। पकड़े जाने पर एक और बड़ी दिलचस्प बात उसने कही कि उसने अपनी पत्नी को कोसना शुरू किया कि इसी ने मुझे नशे की दुनिया में ढकेला और अब यही मुझे जेल की कोठरी में ढकेल गई। अगर इसे संपत्ति का लालच नहीं होता तो आज शायद मैं रजिस्ट्री कराने नहीं आता, और रजिस्ट्री कराने नहीं आता तो कभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता। कुल मिलाकर इससे मिली एक और सूचना के बाद इसका एक और सहयोगी दिनेश, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम था, उसको धोरीमन्ना इलाके में तबीज देकर पकड़ा गया। दिनेश की कहानी भी बड़ी दिलचस्प कि दिनेश B.Ed का कॉलेज चलाता था, पेपर घोटालों में भी शामिल रहा, 5 मुकदमे हैं उस पर, और वो सभी इस तरह के नशे के सरगनाओं को ठिकाना, वाहन, शरण स्थली और सूचना प्रदान करने का काम करता था। धोरीमन्ना के एक बड़े सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह पर इसने अपना ठिकाना बना रखा था, और जब भी वहाँ पुलिस की हलचल बढ़ती, सेक्युलर सेल का आना होता या तत्काल संबंधित सारे अपराधियों को इस बारे में सूचित कर दिया करता था और सब भाग निकलते थे। अपने एक मुख्य दाहिने हाथ के रूप में जब भागीरथ ने इसका नाम बताया तो तत्काल एक टीम ने दिनेश को धोरीमन्ना इलाके से भी दबोच लिया। यह तो वही पहले ऑपरेशन की कहानी, ऑपरेशन सगरवंशी। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन शकीरा, जिसमें राकेश मतवाला निवासी बिलाड़ा, जो पिछले 3 वर्षों से जोधपुर ग्रामीण और फलोदी में नशे की दुनिया के फलक पर एक बड़ा धूमकेतु बनकर उभरा पड़ा था, और जिसके हाथों में ही आपूर्ति की पूरी बागडोर थी जोधपुर ग्रामीण और फलोदी इलाके में, जिस पर 20,000 रुपये का जिसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित था। वह कापड़ा इलाके में अपने एक सहयोगी बजरी व्यापारी के फार्म हाउस पर छुपकर आराम से अपना कारोबार चला रहा था। एक ऊंचे स्थान पर बना हुआ वो फार्म हाउस था, जहाँ से कहीं दूर से आने वाले की हलचल पता चल जाती थी, इसलिए बड़ा सुरक्षित वहाँ पड़ा हुआ था। और उस जगह पर जब हम लोग भरी दोपहरी में जब सब सो रहे थे तो कुछ मोटरसाइकिल से कुछ पैदल जब उस ठिकाने पर धमक दी गई तो यह लगातार खोजने के बाद भी वहाँ नहीं मिला। पर जब एक कोने में पड़े एक मेज, उस पर पड़े कपड़े को हटाया गया तो मेज के पीछे 2 दीवारों के बीच में छुपा हुआ दिनेश पकड़ा गया, माफ कीजिएगा, राकेश पकड़ा गया। राकेश की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शकीरा चलाया गया था, क्योंकि इसको अंग्रेजी संगीत का बड़ा शौक था, और जिस तरीके से शकीरा अपने धुन में लोगों को उन्मत्त करती है, वैसे ही अपने नशे के धुन से, नशे की लत से लोगों को मदमस्त किया करता था। जब इससे पूछा गया कि तुम यहाँ पर कैसे छुपे, तो इसने बताया कि सुनील है मेरा दोस्त, जो सांचौर क्षेत्र का रहने वाला है, और ये सुनील ने मुझे आइडिया दिया था कि इसके पीछे छुप जाओ। जब सुनील से पूछताछ की गई, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को देखकर
तो पता चला कि सफ़ेद पोश बनकर वहाँ बैठा हुआ सुनील खुद भी 10,000 रुपये का इनामी था। सांचौर में हुए 2 साल पहले हुए बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक प्रमुख वांछित था, जो 3 साल से फरार चल रहा था। और यहाँ दिनेश सारण की पत्नी को धर्म बहन बनाकर आराम से टिक कर यहाँ से कारोबार चला रहा था। विडंबना देखिए कि यहाँ पर राकेश उसको सिखाता रहा कि आओ नशे का कारोबार मिलकर करते हैं, और सुनील उसको समझाता रहा कि नहीं, गलत धंधा नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। और जब पकड़े गए तब भेद खुला तो पता चला कि चोर मौसेरे पाई। तो यह एक संयोगवश सफलता हाथ लगी, बट यह बड़ी सफलता थी, क्योंकि बहुचर्चित लक्ष्मण देवासी हत्याकांड का एक मुख्य सूत्रधार था और पिछले 3 साल से वांछित चल रहा था। अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन दंश, जिसके तहत बालोतरा इलाके में दबिश देकर कुख्यात अपराधी दिनेश, जो पिछले 16 वर्षों से नशे के धंधे में था, उसके ठिकाने से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। यह दिनेश, विडंबना देखिए कि ससुर रिटायर्ड थानेदार हैं और दामाद नशे की दुनिया का किंगपिन बन बैठा। BBA तक पढ़ा हुआ दिनेश गलत सोहबत में आया और कब किस तरीके से नशे के दलदल में धंस गया उसको खुद ही नहीं पता चला। जब इसको पकड़ा गया तो यह एक कमरे में बाहर से ताला लगवाकर अंदर आराम से सुरक्षित बैठा था, पर योजना पूरी तैयार थी सेक्युलर की, और उस योजना के तहत चिन्हित करके उस कमरे से इस दिनेश को निकाला गया। दिनेश के खिलाफ भी करीब 4-5 मुकदमे दर्ज हैं, 3 जिलों में वांछित है, और इसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपये का इनाम था। इस तरीके से नशे के इन धुरंधरों पे 5 धुरंधरों पर कार्रवाई करते हुए 1,20,000 रुपये के इनामियों की गिरफ्तारी पूर्ण की गई, और इसी के साथ सेक्युलर सेल की सफलता का सिलसिला नेल्सन नंबर तक पहुंचा। यानी 111 कार्रवाइयां करके 25 लाख रुपए से ज़्यादा के वांछितों की गिरफ्तारी में अभी तक सफल हो गई है सेक्युलर टीम। पर सफलता का यह सिलसिला न तो यहाँ थमना है और न सांस लेनी है। जब तक हम अपने मारवाड़ को नशा विहीन नहीं कर लेते, मारवाड़ के आसमान में नया नशा अभियान नहीं कर देते, समाज के इन सारे सपोलियों का समापन नहीं कर देते और इन सारे मास्टरमाइंड्स का मद्दमर्दन नहीं कर देते, तब तक सेक्युलर सेल का काम लगातार अनवरत निर्बाध चलता रहेगा और एक पर एक विकेट, एक पर एक स्तंभ इसी तरीके से धराशायी होते जाएंगे। जब तक लोगों का साथ मिलता रहेगा, जब तक लोग हमारे साथ खड़े होंगे, उनका सहयोग होगा, हम इस अपने पूरे मारवाड़ को, इस पूरे राजस्थान को नशे की पाश से छुड़ाकर एक नया अभियान कर सकने में सफल और सक्षम होंगे। जय हिंद। वीडियो 1 मिनट रोको। ये वाली बात ये तो वो वाली बंद, ये तीनों बंद कर दो, तीनों बंद हम लोग। कार में सेक्युलर टीम पीछा कर रही है उस गाड़ी का जो गाड़ी कागज बनवाने के लिए मार्केट की तरफ जा रही है। जो सामने आपको आगे गाड़ी दिख रही है, उनका पीछा करते हुए मडगांव के उस व्यवसायिक क्षेत्र तक पहुंची टीम। यहाँ यह गाड़ी की पहचान हो गई कि ये यही गाड़ी है जिससे वो अपराधी आया है, और सामने चल रहे अपराधी के पीछे हमारी टीम जा रही है। आगे चल रहा व्यक्ति वांछित भागीरथ है, दौड़कर उसको पकड़ा गया। पहले इसने अपना नाम रमेश बताया, रमेश नाम है कहा, बट जैसे ही इसको पहचान हुई कि ये सेक्युलर टीम है, इसने सारा कुछ उगल दिया। और बड़े आराम से सेक्युलर टीम के साथ चलता हुआ। क्या नाम? क्या क्या करता है? दुकान लेने के
और उसी दिन जब ऑपरेशन दंस चल रहा है, ये देखिए सेक्युलर टीम किस तरीके से दीवारें फांद कर ठिकाने तक पहुंच रही है। छत पर बने इस कमरे में एक ताला लगा हुआ है। टीम ऊपर से चढ़ रही है और आखिरकार खिड़की के रास्ते उसको निकाला गया। ताला खोलने के लिए तैयार नहीं हुए, खिड़की के रास्ते निकला है दिनेश। इस मासूम चेहरे को देखिए, भोले वाले चेहरे को। इस तरह जाने कितनी भोली भाली मासूम जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। और तीसरी कार्रवाई ऑपरेशन शकीरा, कापड़ा में बने इस घर पे सेक्युलर टीम की दबिश, लगातार खोज रही टीम। देखिए आप, तबेले तक खोजा गया, स्टोर तक खोजा गया। पूछताछ की जा रही, कोई बताने को तैयार नहीं। नहीं बाकी साहब, मैं एक बार ही होगा तो मैं नहीं लेकर आऊंगा। देखिए टेबल के पीछे छुपा हुआ अपराधी। ₹20,000 का वांछित सुनील। और इसकी निशानदेही पर फिर वह सुनील पकड़ा गया। यह राकेश है। एक साथ 3 ऑपरेशन सफल। ऑपरेशन सागरवंशी मामला खत्म। ऑपरेशन दंश सफलता। और तीसरा ऑपरेशन शकीरा, एक साथ 3 का प्रोडक्शन।